हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वन शॉट सीरीज। आज इस वन शॉट सीरीज में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है डिफरेंशिएशन पर। ये वन शॉट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड में हैं। ओके, एंड जैसा आपको यहां पर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं, मतलब जो भी मैं क्वेश्चंस आज आपको डिफरेंशिएशन के करवाऊंगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इस लेवल से बाहर कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, our first question is if tan inverse y by x is equal to log square root of x square plus y square, prove that dy by dx is equal to x plus y upon x minus y. Okay, first of all solution देखिए, यहां से आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले आपको ऐसे लिखना है यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आई होप इतना सभी को आता है, बेसिक फॉर्मूले सभी को आते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, मैं इस सीरीज में आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आ चुके हैं या जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड इसको लाइक जरूर कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। tan इनवर्स का आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई x का इनटू, अब y बाई x का डिफरेंशिएशन आप यहां पर अगर करते हैं तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, फिर x को आप सेम रखेंगे एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस y सेम x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ राइट साइड की बात करते हैं। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, और जो भी log के आगे लिखा हुआ है वो इसके अपॉन में आ जाता है। क्लियर, अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, log का। ठीक है, आप इसको ऐसे समझने के लिए मैं यहां पर ऐसे लाइन लगा रहा हूं, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने log का डेरिवेटिव कर लिया। अब चेन रूल से अब आप डेरिवेटिव करेंगे रूट का, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आपने यहां पर स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव भी कर दिया है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx यूजिंग चेन रूल। ओके, अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप एलसीएम लो लेफ्ट साइड में, तो एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा एंड यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद यहां पर इस ब्रैकेट में x dy बाई dx माइनस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास x प्लस वाई dy बाई dx होगा। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी बातें, और जो इजिली कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ब्रैकेट को भी डिनोमिनेटर से दोनों तरफ से यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कितना सिंपल वे में यहां से क्वेश्चन बच जाता है। ओके, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप dy बाई dx को यहां पर एक तरफ लिखो, x dy बाई dx माइनस y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1। इस माइनस 1 को आपने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहां से कॉमन लेंगे dy बाई dx, तो यहां से आपके पास x प्लस
y आएगा, ठीक है, और dy बाई dx, ठीक है। और यहां से आप राइट साइड में देखो, यहां पर आपके पास y इंटू 1 जब आप कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर 1 नहीं y है, ठीक है। यहां पर भी आपके पास y है, उस y को आपने इधर ट्रांसफर किया था तो दिस इज प्लस y, एंड यहां पर आपके पास x प्लस y होगा, ठीक है, ओके। अब आप यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू लिखते हैं तो इट इज x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगा, और यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे आपको इधर कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा, मतलब यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो ये क्वेश्चन कभी बोर्ड में आया हुआ है या फिर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए, ओके। अब देखिए यहां से इसमें डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो आपको यहां पर एक फंक्शन के रेस्पेक्ट दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। WRT मींस विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर कंसिडर कर लिया, एंड सिमिलरली आपने z इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन को टेंजेंट इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लिया, ओके। अब आप समझिए बात को, या तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है वहां से आपको ये याद होना चाहिए कि इसका जो रिजल्ट है वो 3 tan इनवर्स x होता है, ओके। और जो ये कंडीशन दी हुई है इसी बेस पे आप इसको 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे करेंगे, पुट करेंगे आप यहां पर x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस इज टेंजेंट थीटा, ओके। सो यहां से y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके, एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स। इस पूरे ब्रैकेट को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को आप यहां से लिख सकते हैं tan 3 थीटा, ओके। इसको आप लिख सकते हैं यहां से tan 3 थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, और आप यहां से tan इनवर्स को tan से कैंसिल कर सकते हैं इस रेंज की वजह से, तो आपके पास यहां पर आएगा 3 थीटा, एंड यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, 3 अपॉन tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसमें आप पुट कर सकते हैं यहां पर x की जगह पे आप पुट कर सकते हैं साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो z आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से टेंजेंट इनवर्स साइन फाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, एंड z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन फाई अपॉन कोस फाई, और इट बिकम tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा यहां से टेंजेंट ऑफ फाई, और z इज इक्वल टू फाई। तो यहां से आप फाई की वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, और dz अपॉन डी फाई की वैल्यू आपके पास आएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई यहां से सेकंड इक्वेशन, ओके। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही है, और ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हर स्टूडेंट तक प्रॉपरली पहुंच रही है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे, एंड इसका हर स्टूडेंट पूरा बेनिफिट उठा सके, सबके
अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट फंक्शन के रेस्पेक्ट में सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन को आपने y एंड सेकंड फंक्शन को आपने z कंसिडर किया था। इट मींस आपसे dy अपॉन dz के बारे में पूछा है, एंड इसका जो फॉर्मूला है आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, dy अपॉन dx एंड dz अपॉन dx, ये इसका फॉर्मूला होता है जो काफी आसान है। और इनकी वैल्यूज को जैसे आप यहां पे सब्सटीट्यूट करोगे, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पर अगर इन दोनों बॉक्स में आपको कोई दूसरे फंक्शन दे दी जाए तो उनका वर्किंग प्रोसीजर तो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स। ठीक है, और यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां से dy बाई dx की वैल्यू ये शो करनी है यहां से। ठीक है, और ये भी हर क्वेश्चन देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो क्वेश्चन कब आया हुआ है। ओके, नाउ देखिए यहां से आप दोनों तरफ यहां से लोग ले सकते हैं, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन करने का केवल एक ही तरीका है, आप दोनों तरफ लोग ले सकते हैं। नाउ x को आप आगे ले सकते हैं लोग की प्रॉपर्टी से, और यहां से y माइनस एक्स log e। नाउ log e इज सिंपली 1, सो इट इज x log y is equal to y minus x, because we know that log e is 1. Okay, now इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x को आपने सेम रखा, log y का डिफरेंशिएशन आपने यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log का आपने कर दिया y का चेन रूल से dy अपॉन dx, प्लस यहां से log y सेम, x का डिफरेंशिएशन आएगा यहां से 1। ओके, दिस इज y। राइट साइड में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एंड x का हो जाएगा कितना 1। नाउ यहां से ये dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, इनको आप लेफ्ट साइड में रख लें एंड यहां से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x अपॉन y माइनस 1। ओके, एंड राइट साइड में आपके पास आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस log y। ठीक है, और यहां से आपने माइनस ले लिया इससे कॉमन। नाउ dy बाई dx इज क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 1 प्लस log y। ठीक है, और अपॉन यहां से आप लिख सकते हैं इसको एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो आपके पास, आप यहां ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसका y है उसको तो आप कहां लिख सकते हैं, ऊपर। ठीक है, एंड x माइनस वाई आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप यहां से लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और आप इसमें माइनस को कॉमन लेके कैंसिल करें, फर्स्ट स्टेप तो 1 प्लस log y इंटू वाई अपॉन y माइनस एक्स। ओके, अब आप ध्यान से इसको देखें जहां पे आपको प्रूव करना है, ऊपर आपके पास 1 प्लस log y का होल स्क्वायर आएगा, तो उसको आप कहां से जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहां से आपके पास जो ये इक्वेशन है, दिस इज लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, समझो बात को। फर्स्ट इक्वेशन से आप इसको कैसे लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, या फिर आप एक और यहां से पॉइंट चेक कर सकते हैं। इसको देखिए आप कैसे करेंगे, इस फर्स्ट में आप यूज करो इसका फर्स्ट इक्वेशन का, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू, आप यहां से
इसको लिख सकते हैं कैसे, y माइनस एक्स की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हैं, तो 1 प्लस log y इंटू वाई अपॉन यहां से इसकी वैल्यू आएगी x log y। ओके, आपने यहां पे फर्स्ट का यूज किया, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इस y अपॉन एक्स की वैल्यू और सब्सटीट्यूट करो आप यहां से, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए, यहां से आप इसको साइड में थोड़ा सोल्व करो फ्रॉम फर्स्ट से आप कैसे लिख सकते हैं इसको, x log y प्लस x इज इक्वल टू वाई, एंड x जब आपने यहां से कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस log y आएगा इज इक्वल टू वाई, और 1 प्लस log y इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो आप इस y अपॉन एक्स को यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log y अपॉन log y तो था यहां से, इंटू 1 प्लस log y और आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। ठीक है, यही आपको यहां से प्रूव करना था। ओके, इसका मेथड नंबर सेकंड भी आप यहां से कर सकते थे, जो काफी आसान रहता है यहां पर। ठीक है, मेथड सेकंड आप यहां से कैसे करते देखिए, उसके लिए आप इस इक्वेशन को लेके चलते हैं यहां से। ठीक है, यहां तक आप फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते पहले, और फर्स्ट इक्वेशन को आप इधर से सोल्व करते राइट साइड में, यहां से आप इसको इस इक्वेशन को लिखते हैं x इंटू 1 प्लस log y इज इक्वल टू वाई। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आपके पास आएगी y अपॉन 1 प्लस log y, और आप dx अपॉन dy की वैल्यू निकालो पहले, तो क्या आएगी आपके पास 1 प्लस log y होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस log y सेम, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस y सेम, और 1 प्लस log y में 1 अपॉन y आएगा, यहां से कैंसिल। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से देखो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हुआ होगा 1 प्लस log y माइनस 1, एंड नीचे 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दो, dx अपॉन dy को आप लिख सकते हैं यहां पर dy बाई dx, एंड इसका राइट साइड जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल आपके पास यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट को काफी अच्छे से दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई थिंक सेकंड मेथड थोड़ा छोटा है और इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहां से cos x के पावर y इज इक्वल टू cos y पावर x दी हुई है, आपको dy बाई डी एक्स यहां से फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ log ले सकते हैं, log cos x विद पावर y इज इक्वल टू log ऑफ cos y विद पावर x। तो यहां से y आगे, और log ऑफ cos x इज इक्वल टू x log ऑफ cos y। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y log cos x को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, प्लस अब यहां से log cos x को सेम रखेंगे आप, एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से राइट साइड में डिफरेंशिएट आप करोगे तो आपके पास आएगा यहां से x सेम अपॉन log y आ जाएगा, अपॉन cos y log की वजह से, और फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और बाद में y को आप लिख सकते हैं dy बाई dx। ठीक है, प्लस उसके बाद log cos y को आप सेम रखेंगे, एंड x का डिफरेंशिएशन यहां से 1 होगा। ओके, अब आप dy बाई dx को एक तरफ रख सकते हैं, इस टर्म में dy बाई dx है और इसमें भी dy बाई dx है, तो आप यहां से dy अपॉन dx को कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहां से बचेगा log ऑफ cos x। ठीक है, एंड प्लस दिस इज x sin y अपॉन cos y है, तो आप इसको x
टेंजेंट y लिख सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में आपके पास log ऑफ cos y है और यहां से इसको आप लिखेंगे प्लस y sin x अपॉन cos x, यहां से आ जाएगा टेंजेंट x, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंड आवर लास्ट स्टेप इज dy बाई डी एक्स की आप वैल्यू निकालो। तो जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो आपके पास यहां से आएगा log cos y प्लस y tan x अपॉन log ऑफ cos x और प्लस x टेंजेंट ऑफ y। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपके पास है सबसे पहले आपको यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी dy बाई डी एक्स की, और थीटा आपको यूज करना है पाई बाय 4 लास्ट में। तो सबसे पहले तो आप देखिए x की वैल्यू आपके पास है a e पावर थीटा विद साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, दिस इज कोस। और आपके पास यहां से y जो है ना उसकी वैल्यू है a e पावर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्लियर। अब यहां से dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करो। a e की पावर थीटा को आप सेम रख रहे हैं और यहां से साइन थीटा माइनस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो आएगा कोस थीटा और कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन प्लस। अब आप यहां से a e की पावर थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो a तो कांस्टेंट हो तो बाहर रहेगा, e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा ही होता है एंड यहां से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हैं a e पावर थीटा को, तो आपके पास यहां से आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहां पर कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो आपके पास आएगा साइन और साइन को जब ऐड करोगे तो 2ae पावर थीटा एंड साइन ऑफ थीटा, क्योंकि साइन और साइन ऐड होके 2 साइन थीटा हो गया था। क्लियर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन डी थीटा। नाउ y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा, अगेन u इंटू वी अप्लाई करो, आप a को बाहर भी रख सकते थे, e पावर थीटा को सेम रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब की बार साइन थीटा प्लस कोस थीटा को सेम और e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा। नाउ आप यहां से e की पावर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा आएगा, ठीक है। और यहां से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां से 2a e की पावर थीटा कोस ऑफ थीटा आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी थीटा, सेकेंड इक्वेशन। नाउ आपको यहां से dy बाई dx कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा होता है। इसको आज ही हम लेक्चर में यूज कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। 2a e पावर थीटा कोस थीटा अपॉन 2a e पावर थीटा साइन थीटा। अब 2a e पावर थीटा ये सब कैंसिल यहां से, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इट इज कोस थीटा। नाउ dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी आपको एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहां पर होगा कोट पाई बाय 4, तो कोट पाई बाय 4 की वैल्यू यहां से आएगी कितनी 1। ओके, यही आपको यहां से फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स पावर एक्स प्लस कोस एक्स पावर साइन एक्स, इसको आप y कंसिडर कर लो, ठीक है।
और y इज इक्वल टू इस फंक्शन को आप a प्लस के बाद जो लिखा उसको आप b कंसीडर करें। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आप a को अलग से लिखो, a आपके पास है साइन x की पावर x। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्यों? क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे आप दोनों तरफ log लेंगे तो यहां से log a इज इक्वल टू log साइन x की पावर x था, उस x को आप आगे लिख सकते हैं। यहां से 1 अपॉन a और dA अपॉन dx इज इक्वल टू यहां से x सेम log साइन x का 1 अपॉन साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस log साइन x को रख दिया सेम और x का डिफरेंशिएशन 1। नाउ dA अपॉन dx इज, यहां से आपके पास इस a को आप राइट साइड में ले जा सकते हैं और यहां से x cos अपॉन साइन आपके पास cot x प्लस log ऑफ साइन x होगा। क्लियर? नाउ a की वैल्यू, यहां से a की वैल्यू थी साइन x की पावर x और ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने यहां से dA अपॉन dx की वैल्यू लिख ली है। नाउ b की बात करते हैं, cos x की पावर sin x, दोनों तरफ जब आप log अप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा log b इज इक्वल टू log sin x और इसकी जो सॉरी यहां पर log क्या आएगा cos x। ठीक है, यहां पर आएगा log ऑफ cos x और उसकी जो पावर है उसको आप आगे ले सकते हैं, यहां पर log ऑफ cos x और इसकी पावर जो है sin x उसको आप आगे ले सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन b dB अपॉन dx इज इक्वल टू, sin x को आप यहां पर सेम रख सकते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा cos x अपॉन में और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस यहां से log cos x सेम एंड यहां से sin x का डिफरेंशिएशन आएगा अगेन यहां पर cos x। ठीक है, तो यहां से dB अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से b को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास sin x इंटू साइन अपॉन कोस होता है tan x और इसका जो माइनस साइन था उसको आप आगे लिख सकते हैं प्लस cos x जो पीछे लिखा था उसको आपने आगे लिखा एंड log ऑफ cos x। क्लियर? नाउ आप यहां से b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू आपके पास है cos x की पावर sin x और ब्रैकेट में आपके पास यहां से माइनस sin x इंटू टेंजेंट ऑफ x प्लस cos x इंटू log ऑफ cos x। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहां पे dA बाई dx और dB बाई dx की वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं। तो आप इसका फाइनल आंसर यहां पर क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू पहले dA बाई dx की वैल्यू विच इज साइन x की पावर x और ब्रैकेट में आपके पास था यहां पर x cot x प्लस log sin x। ठीक है, यहां तक हो गया, प्लस इसी के साथ यहां पर जो सेकंड है वो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा cos x की पावर x और ब्रैकेट में था आपके पास माइनस sin x इंटू टेंजेंट x प्लस cos x एंड log ऑफ cos x। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे जिनमें दो अलग अलग फंक्शन हो और दोनों के बीच में या तो प्लस साइन हो, यहां पर या तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, तो आप इसी तरह इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग आप ए और बी कंसिडर करके ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता तो आप डायरेक्ट दोनों तरफ लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले कोई क्वेश्चन करवाया है उसमें ऐसा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, और वो कितनी आनी चाहिए यहां से b अपॉन ए। ओके, सो देखिए सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा सॉरी dt इज इक्वल टू a को आप बाहर रखें, u इंटू वी अप्लाई करो, साइन 2t को आप सेम रखेंगे और 1 प्लस कोस 2t, 1 का 0, कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और 2t का 2 आएगा तो इसके आगे आप 2 लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस कोस 2t को सेम एंड साइन 2t का डेरिवेटिव 2 कोस 2t। ओके, नाउ यहां से आप सिंप्लीफाई करें, कैसे? एक तो 2 जो दोनों में है ना, यहां पर 2 है एंड यहां पर 2 है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास 2a आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस यहां से कोस 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t। ओके, अब समझो बात को। अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो होता है कोस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है कोस 2a का फॉर्मूला, तो आप यहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं 2a, और यहां से कोस 2t को आप सेम रखें और इन दोनों को कंबाइंड करके आप लिख सकते हैं यहां पर कोस 4t। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज dx अपॉन dt। नाउ y इज इक्वल टू b कोस 2t ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 2t है। अब यहां से dy अपॉन dt इज इक्वल टू b, यहां से फर्स्ट फंक्शन कोस 2t को आप सेम रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस कोस 2t का डेरिवेटिव साइन 2t होगा। ठीक है, माइनस साइन 2t तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा चेन रूल से, प्लस सेकंड फंक्शन 1 माइनस कोस 2t को सेम एंड कोस 2t जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन 2t। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ओके, नाउ dy अपॉन dt इज इक्वल टू, अगेन यहां से 2 और यहां से जो 2 है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, तो 12 आएगा आपके पास 2b एंड यहां से साइन 2t कोस 2t और साइन 2t को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन 2t और प्लस साइन ऑफ 2t कोस 2t। ओके, और आप यहां से लिख सकते हैं इसको dy अपॉन dt इज इक्वल टू साइन 2t कोस 2t, यहां से साइन 2t कोस 2t, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t कोस 2t। ओके, एंड माइनस साइन ऑफ 2t। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, एंड इस पोर्शन को आप लिख सकते हैं यहां से साइन ऑफ 4t माइनस साइन 2t। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ आपको dy अपॉन dx लिखना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt dx अपॉन dt। आई थिंक ये फॉर्मूला आज
थर्ड टाइम यूज हो रहा है। तो सभी इसका इंपोर्टेंस समझे कि कितना इंपोर्टेंट है ये। और अब इनके वैल्यूज पुट करो यहां पर, dy बाई डी टी मतलब सेकेंड इक्वेशन से साइन 4t माइनस साइन 2t, ठीक है। और डिनोमिनेटर में dx अपॉन dt जो फर्स्ट इक्वेशन में है, यहां से 1 सेकेंड, एक तो 2b यहां पर जो एक्स्ट्रा था वो रह गया था, ठीक है, यहां पर 2b, तो यहां से 2b आ जाएगा एंड नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में 2a और यहां से कोस ऑफ 2t प्लस कोस ऑफ 4t। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं एंड dy बाई dx में यहां पर x की जगह पे पाई बाय 4 आप पुट करेंगे, तो आपके पास यहां से आएगा b अपॉन a। यहां पर अगर आपने पाई बाय 4 पुट कर दिया इस t की जगह पे, तो 4 कैंसिल होके यहां पर आएगा साइन पाई माइनस साइन, यहां से आएगा पाई बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कोस 2t। कोस 2t की वैल्यू देखिए, यहां से कोस 2t को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कोस 2t जो है इसको आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें आएगा कोस पाई बाय 2 प्लस कोस पाई। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहां से, b अपॉन a यहां पर साइन पाई 0, साइन पाई बाय 2 1, कोस पाई बाय 2 0 एंड कोस पाई इज अगेन माइनस 1, सो इट इज b अपॉन a, ठीक है, यही आपको यहां से प्रूव करना था, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका एक टाइप और भी पूछा जाता है, वो मैं इस क्वेश्चन के एंड में आपको बताऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को समझो। पहले तो देखिए, इसको आप सबसे पहले तो लेट करो, x आपके पास यहां से साइन थीटा एंड y को आप यहां से साइन फाई कंसिडर करें, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ओके, नाउ राइट साइड में a और ब्रैकेट में यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस साइन ऑफ फाई। यहां से आपके पास आएगा कोस थीटा प्लस कोस फाई इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में है यहां से साइन थीटा माइनस साइन ऑफ फाई। ओके, यहां से अब आप सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। कोस सी प्लस कोस डी का, दिस इज 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, साइन सी माइनस साइन डी, इसको आप लिख सकते हैं 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड यहां से साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो एक तो देखो यहां से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, सेकंड कोस थीटा प्लस 5 बाई 2 जो है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो कोस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 के अपॉन में यहां से आप साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं एंड राइट साइड में आपके पास a है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोट थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू a एंड थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स a। और यहां से क्या लिख सकते हैं आप, थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहां से आप थीटा और फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a।
इस लाइन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज dy बाई dx और राइट साइड में 0। ओके, और आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx। तो यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1, और इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप यहां तक हर स्टूडेंट को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्वेश्चन का एक अलग से भी पूछा जाता है। कैसे, देखो मैं यहां पर यही लिख देता हूं इसके साइड में। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो उसमें भी आपसे dy बाई dx पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ट्राई करें। सेम पैटर्न रहेगा। यहां पर आप क्या करेंगे, जो आपने यहां पर x इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम किया है, उसमें आप एक्स क्यूब को साइन थीटा एंड वाई क्यूब को साइन ऑफ फाई एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहां पर वाई क्यूब, तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ पोर्शन है, इसको आप यहां से लेके यहां तक सेम रखेंगे। ओके, और आगे आप कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, x इज इक्वल टू कोस t एंड 3 माइनस 2 कोस स्क्वायर t। ओके, एंड उसके बाद y में भी आपको यहां से एक फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt। कोस t आपके पास है ही फर्स्ट फंक्शन, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का तो 0 माइनस 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कोस t, और उसके बाद कोस t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन 3 माइनस 2 कोस स्क्वायर t सेम, और कोस t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन t होगा। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 4 साइन t और कोस स्क्वायर t माइनस 3 साइन t और प्लस 2 साइन t इंटू कोस स्क्वायर t। ओके, उसके बाद यहां से लिख सकते हैं आप इसको 6 साइन ऑफ t कोस स्क्वायर t माइनस 3 साइन ऑफ t। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां से आप देखिए कॉमन ले सकते हैं आप यहां से 3 साइन t को। जैसे आप 3 साइन t को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1। ओके, और इसको लिखा जा सकता है 3 साइन t, और इस ब्रैकेट का फॉर्मूला होता है कोस ऑफ 2t। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप y के लिए सोल्व कर सकते हैं साइन ऑफ t 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, और इसी पैटर्न से आप प्रोडक्ट रूल लगा के यहां पर सोल्व करेंगे तो dy बाई dt का मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं 3 कोस t इंटू कोस 2t। ठीक है, दिस इज सेकंड, इसको मैंने लिख दिया यहां पर सिमिलरली, ट्राई योर सेल्फ। ओके, नाउ आपको यहां से dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो दिस इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, 3 कोस t इंटू कोस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 3 साइन t एंड इट इज कोस ऑफ 2t।
सो cos 2t कैंसिल एंड 3 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास आ गया यहां पर कोट ऑफ t, ठीक है, दिस इज dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स में t की वैल्यू आप यहां से कितना पुट कर सकते हैं, पाई बाय 4, तो कोट ऑफ पाई बाय 4 एंड कोट पाई बाय 4 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज के ही इस लेक्चर में मैंने इस फॉर्मूले का काफी बार यूज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप कैसे इसको लिखेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को आप y एंड इस सेकंड फंक्शन को आप यहां से z कंसिडर करें, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसमें आप पुट कर सकते हैं x की जगह पे cos ऑफ थीटा। रीजन ये है कि जो बार टेन इनवर्स है उसको आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं इसके हेल्प से। कैसे देखिए, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और y इज इक्वल टू यहां से टेन इनवर्स, यहां से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से फ्री होके वो साइन थीटा हो जाएगा। और y इज इक्वल टू दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में टेंजेंट ऑफ थीटा, तो y इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा की वैल्यू यहां से आएगी कोस इनवर्स x। नाउ dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ z की बात करते हैं। z आपके पास यहां पर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कोस थीटा को आप यहां पे पुट कर सकते हैं। सो z इज इक्वल टू यहां से आपके पास कोस इनवर्स 2 कोस थीटा एंड इसको स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और z इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं यहां पर 2 कोस थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा। सो z इज कोस इनवर्स एंड इस ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, देखिए अब इसको z इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको आप कोस में कन्वर्ट कर दो, तो आप यहां से कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और कोस इनवर्स से कोस को आप यहां से कैंसिल कर देंगे, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और z इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे आप, कोस इनवर्स x, और dz अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस का 2 कोस इनवर्स का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, नाउ आपसे पूछा है y को z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, मतलब dy अपॉन dz, तो इसको आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, तो यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आप लिख सकते हैं यहां से आप लिख सकते हैं 1 सेकेंड, देखिए यहां से पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है ऊपर, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों से आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से फाइनल जो आंसर आपके पास आएगा इट इज माइनस 1 बाई 2। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, आप कैसे करेंगे इसको, इस फर्स्ट को आप यहां पर कंसीडर करेंगे a, और सेकंड फंक्शन को आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं b, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू da बाई डी एक्स प्लस db बाई डी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन।
फिर आप a लिखेंगे यहां से साइन x की पावर x, और b आप लेंगे यहां से साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, इसमें आप दोनों तरफ log लेंगे यहां से, तो log a, और यहां से x आगे और log ऑफ साइन x। ठीक है, यहां से u इंटू v का ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो 1 अपॉन a dA अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log ऑफ साइन x। ठीक है, और x का 1 हो जाएगा। उसके बाद dA बाई dx आपको चाहिए, तो इस a को आप राइट साइड में लेके जाएंगे और a की वैल्यू पुट करोगे यहां पर साइन x की पावर x, और उसके बाद x कोट x प्लस log ऑफ साइन x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड इसको आप सिंप्लीफाई इजिली कर सकते हैं। dB बाई dx साइन इनवर्स का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, एंड फिर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट x एंड 1 माइनस x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप यूज कर लें, यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो आप यहां से लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में साइन x की पावर x, और यहां से x कोट x प्लस log साइन x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x और 1 माइनस x। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अब देखिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन दो बार पूछा गया, एक बार 2012 में, एक बार 2014 में। दोनों का प्रोसीजर सेम है, मैं किसी भी एक को लेके बता देता हूं आपको। देखो फर्स्ट देखिए, यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट को देखिए, यहां से इसको फर्स्ट को x पावर 13 है, y पावर 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और उसकी पावर कितनी है यहां से 20। ओके, देखिए इसी तरह का सेकंड है बिल्कुल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप log अप्लाई करेंगे, तो log ऑफ x पावर 13 y पावर 7 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई पावर 20। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप, log x पावर 13 प्लस log y पावर 7 इज इक्वल टू log x प्लस y पावर 20। तो यहां से 13 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 20 log x प्लस y। तो इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू 20। इसको यहां पे log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस y, और फिर x का 1 और y का dy बाई dx। ठीक है, और 13 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन x प्लस y प्लस 20 अपॉन x प्लस y dy बाई dx। ठीक है, तो अब यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए dy बाई dx को यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास बचेगा 7 अपॉन y माइनस 20 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू राइट साइड में 20 अपॉन x प्लस y माइनस 13 अपॉन x। नाउ टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो राइट साइड में आपके पास आएगा 20x माइनस 13x माइनस 13y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू एक्स। आपने राइट साइड का इसका एलसीएम ले लिया है। नाउ इस फर्स्ट बॉक्स का एलसीएम लेंगे आप, तो वो आएगा y एंड x प्लस वाई, यहां से 7x प्लस 7y माइनस 20y। ओके, नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से इन दोनों को आप लिख सकते हैं यहां से 7x माइनस
13y, ठीक है। एक सेकंड आप देखिए, x प्लस वाई को तो आप इजिली यहां पर कैंसिल कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड यहां से आपके पास डिवाइड में बच रहा है x इंटू यहां से y अपॉन, यहां पर कितना बच रहा है देखो 7x है, और यहां से 7x है, उसको तो आपने सेम लिख दिया। इन दोनों को आप लिख सकते हैं माइनस 13y करके, और इन दोनों को आप इजिली यहां से कैंसिल कर सकते हैं। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x, यही आपको यहां से प्रूव करना था। इस सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बस 13 को m से, 7 को n से रिप्लेस कर दो, और m प्लस n विच इज 20, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल इसको सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का आ चुका है पहले, तो उसमें बस वो थोड़ा सा चेंज करके, फॉर एग्जांपल 13 की जगह पे हो सकता है वो 3 लिख दे, एंड y की जगह पे 7 लिख दे, और 20 की जगह पे कितना आ जाएगा फिर 10, क्योंकि इन दोनों का सम ही होगा यहां पर, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है, इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिए, ताकि हर स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऑल इंडिया सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है ये। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट इज y, नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 इंटू 3 पावर x अपॉन 1 प्लस 36 को आप लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, इसकी पावर x है, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू, अब 2 पावर x इंटू 3 पावर x है, इसको आप लिख सकते हैं 6 पावर x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस यहां से 6 पावर x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस पार्ट को, ठीक है। यहां से ये होल स्क्वायर, नाउ या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से याद होना चाहिए कि आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 6 पावर x अपॉन 1 माइनस 6 पावर x का होल स्क्वायर है, ठीक है। मैं यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इट इज 2 टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पर आप 2 टेंजेंट इनवर्स 6 पावर x लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पे पुट कर सकते हैं, और आप यहां पे पुट कर सकते थे 6 पावर x को टेंजेंट ऑफ थीटा, और फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहां तक ही पहुंचेंगे। अब बस आप यहां पर सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, 2 इंटू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस 6 पावर x का होल स्क्वायर इंटू 6 पावर x का डिफरेंशिएशन 6 पावर x इंटू log ऑफ 6, नाउ इट इज 2 अपॉन 1 प्लस 36 पावर x, ओके, एंड ऊपर आप लिख सकते हैं यहां से 6 पावर x इंटू log ऑफ 6, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंचते रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर कोई नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले आप यहां पर x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कोस ऑफ ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई, जो कि x के साथ है उसको आपने अपॉन में कर लिया। अगर आप यहां पर u अपॉन v लगाएंगे या डायरेक्ट ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोस अपॉन साइन इट इज कोट a प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y,
तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, और आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, अब ए प्लस वाई का तो कितना होगा, ए का 0 वाई का 1, तो इट इज 1, तो लास्ट में आप 1 लिख सकते हैं। और dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस माइनस यहां से प्लस साइन ऑफ ए, और कोसिकेंट स्क्वायर को आप यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। नाउ आप यहां से रेसिप्रोकल कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव में ही यहां पर रेसिप्रोकल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डबल डेरिवेटिव में आप रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप यहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं, और ऐसा करते ही आप यहां पर रिजल्ट को देख सकते हैं इस बॉक्स में, जो रिजल्ट यहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप इस टेक्निक से चलेंगे तो आपको काफी इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, e पावर x प्लस e पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो e पावर x प्लस e पावर y का e की पावर y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y इंटू 1 प्लस dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y dy बाई dx। अब देखिए, इस पार्ट से और इस पार्ट से आप dy बाई dx को कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y, यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y एंड माइनस e की पावर x। ओके, और आप यहां से अब dy बाई dx की वैल्यू लिखिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y। ठीक है, अब देखो यहां पर आके काफी सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा है इसका आप यहां पर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो e के पावर x प्लस y जो है, इसमें आप यूज करो फर्स्ट इक्वेशन का, यहां पर आप लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस आगे e की पावर x, और यहां पर e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस e की पावर y, और dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से e की पावर x को आप कॉमन ले सकते हैं, कट जाएगा तो e की पावर y बचेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप e की पावर y को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर जब आएगा तो यहां पर बचेगा माइनस e की पावर x, और dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर y माइनस x, और इसको आप लेफ्ट साइड में जब लिखेंगे तो dy बाई dx प्लस e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो आप लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, अगर एक बार आपको कोई कंफ्यूजन रहती है एक बार देखने में तो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो हर स्टूडेंट के पास फ्री में ही पहुंच जाए, हर स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट अटेंड किया है तो आप काफी अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ई पावर कोस ऑफ 2t एंड यहां से y इज इक्वल टू ई पावर साइन ऑफ 2t।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन आज हम काफी सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप log यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो करते हैं, चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर cos ऑफ 2t, उसके बाद cos ऑफ 2t का माइनस 2 साइन ऑफ 2t, ठीक है। उसके बाद यहां से dy बाई dt इज इक्वल टू e की पावर साइन ऑफ 2t एंड साइन 2t का डेरिवेटिव 2 cos ऑफ 2t। नाउ आप यहां से ऐसे समझो कि अगर आपने इस इक्वेशन में दोनों तरफ log लिया होता, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है उसमें log x और log y आ रहे हैं। तो यहां पर cos ऑफ 2t इंटू log e हो जाएगा। तो log e की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो यहां से एक तो ये आ गया, दूसरा, ठीक है, इसको आप ऐसे करो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो यहां पर। उसके बाद आप इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ log लें, तो log y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t और log e की वैल्यू अगेन 1, सो इट इज log y साइन ऑफ 2t एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, सेकंड इक्वेशन का यूज करो यहां पर, तो ये आएगा यहां पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इस पोर्शन को आप लिख सकते हैं x इंटू माइनस का 2, x इंटू माइनस का 2 और साइन 2t की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आप यहां पर log y लिख सकते हैं। क्लियर, सेकंड इक्वेशन का यूज कर दिया आपने यहां पर, ठीक है। यहां पर लिख देंगे बाई सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं यहां पर dy बाई dt इज इक्वल टू e की पावर साइन 2t को y और 2 cos 2t क्या, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आप यहां पर इसको log x लिख सकते हैं और यहां से इसको आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ आपको यहां से dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला मैं काफी बार लिख चुका हूं आज, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और dy बाई dt की वैल्यू, ठीक है, और dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, y मल्टीप्लाई 2 log x अपॉन dx अपॉन dt आपके पास है x मल्टीप्लाई माइनस 2 log y, और 2 से 2 यहां पर कैंसिल, तो यह आ जाएगा माइनस y log x अपॉन x log y, ओके। तो यह आ जाएगा आपके पास dy बाई dx। क्लियर, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू, x कोई रियल नंबर है जो -1 और 1 को छोड़कर है, तो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीकेंट इनवर्स का विद रेस्पेक्ट टू x, और वो उसकी वैल्यू राइट साइड में लिखी हुई है। तो आप कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, ठीक है। और आप यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ सीकेंट ले सकते हैं, तो सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x, ठीक है। नाउ दिस इज y एंड दिस इज सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x। तो 1 सेकेंड, देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा सिंपली x, और यहां पर लेफ्ट साइड में आपके पास सीकेंट y एंड दिस इज x, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, सीकेंट y को आप लिख सकते हैं यहां से 1 अपॉन सीकेंट y को सीकेंट y इंटू टेंजेंट ऑफ y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में आपके पास आएगा 1, और यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास यहां से सीकेंट y इंटू टेंजेंट ऑफ y, ओके। और इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन सीकेंट y को आप यहां पर सेम रखेंगे, एंड टेंजेंट y को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ
सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1। नाउ यहां से आप सीकेंट वाई की वैल्यू पुट करो, कितनी आपके पास x, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे उसकी थोड़ी सी हिंट मैं यहां पर भी दे देता हूं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, आई थिंक सभी को इतना देखते याद आ गया होगा। फिर आपने dy बाई डी एक्स लिखा था और उसकी वैल्यू थी dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स, और फिर आपने dA बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे और dB बाई डी एक्स और इनको यहां पे सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये तो dA बाई डी एक्स और जो सेकंड प्लस के बाद वो dB बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं आज। ठीक है, इस फर्स्ट फंक्शन को आप यहां से क्या कंसीडर करेंगे, y, और जो सेकंड फंक्शन है इसको आप यहां से अब z कंसीडर करेंगे। ओके, एंड उसके बाद यहां पर x की जगह पे, इस फर्स्ट में आप x की जगह पे पुट कर दोगे क्या यहां से, ताकि सीकेंट इनवर्स कट जाए। तो उसके लिए आप यहां पर इसमें साइन थीटा पुट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आप यहां पे साइन पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। ठीक है, dx यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर y इज इक्वल टू यहां पर सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा आएगा और इसको आप यहां से आप बदल सकते हैं आराम से सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर इस पोर्शन में आप x की जगह पे पुट करेंगे साइन ऑफ थीटा, और ऐसा करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा यहां से 1/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई जरूर करके देखें। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन बता दूं, या आपको कमेंट बॉक्स में मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको x इज इक्वल टू ए सीकेंड क्यूब थीटा, so dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड फिर सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, और इसको लिखा जा सकता है 3a सीकेंड क्यूब ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर y इज इक्वल टू a टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा, और यहां से dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव यहां से आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास 3a टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो फॉर्मूला dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा, ठीक है, अपॉन dx अपॉन डी थीटा। सो यहां से इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3a कैंसिल दोनों से, एंड एक tan कैंसिल, एक सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपके पास ऊपर तो आएगा कितना, tan ऑफ थीटा, एंड डिनोमिनेटर में यहां से आ जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना बचेगा, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचेगा यहां से साइन थीटा, क्योंकि tan को आप कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कोस, और सीकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आएगा साइन ऑफ थीटा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट फॉर डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, एंड फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स जरूर आएगा, इस बात का यहां पर ध्यान रखो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की यहां पर गलती होती है। अब कोस थीटा को आप सेम रखेंगे, एंड डी थीटा बाई डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन का रेसिप्रोकल है 3a सीकेंट
क्यूब ऑफ थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा। सो यहां से इसको आप ऊपर लिखेंगे तो आपके पास आएगा कोस की पावर 4 थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, और 3a इसके अपॉन में है। दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ इस डबल डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में थीटा की वैल्यू आप पाई बाय 4 पुट करेंगे। जैसे आप इसमें पाई बाय 4 पुट करेंगे तो यहां से कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 इसकी पावर 4 डिवाइड बाई 3a, एंड यहां से टेंजेंट पाई बाय 4 इट इज 1। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो 1 अपॉन 3a और रूट 2 का पावर 4, तो रूट 2 की पावर 4 को आप यहां से लिख सकते हैं कितना, 4। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन 12a। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां से आप dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले तो, ठीक है, फिर यहां से आप dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करके यहां से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद यहां से आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसमें आपको थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करनी है। और इतना करने के बाद जो इसका आंसर है वो आएगा आपके पास -4 अपॉन ए। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स यहां तक इसको काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है इसका, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन यहां पर होगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई जरूर करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू आपके पास है e की पावर a कोस इनवर्स x। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर a कोस इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई a इंटू कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और इसको आप लिख सकते हैं यहां से क्या, y। ठीक है, अब आप यहां से स्केयरिंग करेंगे। स्केयरिंग जब आप यहां से करते हैं तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब जो सेकंड फंक्शन है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वो सेम रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन -2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर को 2y विद dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां से देखो क्या कर सकते हैं, यहां से यहां सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आप दोनों तरफ से डिवाइड कर सकते हैं 2dy बाई डी एक्स, या आप ऐसे समझो 2dy बाई डी एक्स को आप यहां से कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और राइट साइड में ए स्क्वायर भी है इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स है। अब आप इस 2 को और डी वाई बाई डी एक्स को यहां से कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, तो फाइनल जो आंसर आपके पास बचेगा वो यही होगा। ठीक है, बस आप इस पोर्शन को लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप नॉर्मल वे से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको इस मेथड से ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, x इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a कोस थीटा
प्लस बी साइन थीटा। आप यहां से क्या कर सकते हैं, dx अपॉन डी थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा होगा। ठीक है, और उसके बाद आप y को लेके चले, y आपके पास क्या है, यहां से y है यहां पर a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, आप यहां से अब dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो a कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा आएगा। ओके, आई होप यहां तक सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन अब एक पॉइंट आप यहां से और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से आप क्या लिख सकते हैं, क्या इसको आप x लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां से dx अपॉन डी थीटा जो है, यहां से आपके पास अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है यहां से, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ y। ठीक है, नाउ dy अपॉन dx को आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो dy बाई डी थीटा आपके पास क्या था, x, लेकिन डिनोमिनेटर आपके पास था माइनस y। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, ठीक है, लेकिन आप एक स्टेप यहां पर इसको ऐसे करो, देखो काफी इजी रहेगा, इसको यहां पर आप u अपॉन v अप्लाई कर दो। अगर आपने यहां पर u अपॉन v अप्लाई किया तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्केयर माइनस यहां पर आगे है। ठीक है, फिर y और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, फिर x सेम और y का हो जाएगा यहां पर dy बाई डी एक्स। तो इस y स्केयर को आप डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, तो y स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और वाई स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपको यहां से प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो y आपके पास था यहां से p e की पावर ax प्लस q e की पावर bx, और उसके बाद आप यहां से dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, तो p को आप सेम रखे, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर ax और ax का फिर a, प्लस q को सेम e की पावर bx का डिफरेंशिएशन e की पावर bx, और bx का रहेगा यहां से b। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so d square y by dx square is equal to p a square e की पावर ax plus q b square e की पावर bx, दिस इज थर्ड। नाउ LHS आप यहां से ले सकते हैं, LHS क्या था, d square y by dx square माइनस a प्लस b dy अपॉन dx प्लस ए बी वाई। नाउ डबल डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू आप लिखो यहां पर p ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स माइनस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं यहां से, पी ए ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी ई की पावर बी एक्स प्लस ए बी, और y की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पी ई की पावर ए एक्स क्यू ई की पावर बी एक्स। ठीक है, और यहां से क्या कर सकते हैं, इसको आप 15 मल्टीप्लाई करो, तो पी ए स्क्र ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्र ई की पावर बी एक्स माइनस ए से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये, तो पी ए स्क्र
और कितना बचेगा e की पावर ax, और अब इसको आप इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए को, तो माइनस क्यू ए बी ई की पावर बी एक्स, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो पी बी, ठीक है, पी बी, और ए साथ था यहां पर, और ई की पावर ए एक्स माइनस क्यू बी स्क्र ई की पावर बी एक्स, ठीक है, ई की पावर बी एक्स प्लस ए बी, ए बी इंटू पीई की पावर ए एक्स प्लस ए बी इंटू क्यू ई की पावर बी एक्स। अब देखिए इस स्टेप को आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, क्यू बी स्क्र ई की पावर एक्स, इसको आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, फिर क्यू ए बी ई की पावर बी एक्स को यहां से कैंसिल कर सकते हैं, और ये दोनों स्टेप यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आपके पास यहां से जीरो आ जाएगा, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा कोस और log x है साथ अपॉन x, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ log x, ठीक है। और आप यहां से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यू इंटू आपने अप्लाई किया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1, राइट साइड में आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का साइन ब्रैकेट में log x, और फिर log x का अपॉन x। अब आप क्या कर सकते हैं, x से हर टर्म को मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो क्या होगा यहां से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ log x, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, यहां से कितना y, आप इसको y लिखें, और इस y को जब आप लेफ्ट साइड में लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे यहां पर पूछा है, ठीक है। प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x है, तो आप कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स को माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, यहां से स्केयरिंग कर लो, अगर आपने दोनों तरफ स्केयर किया तो आप काफी इजीली यहां से इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, या अगर आपने यहां पर इसको स्केयर ना करके नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट फंक्शन को आपने और सेकंड फंक्शन को सेम रख लिया है, थर्ड फंक्शन dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम, और अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x, और आगे डी इसके साथ यहां पर dy बाई डी एक्स जो था वो रहेगा सेम, यहां पर dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, विद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 का 0, और x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखो एक स्टेप आप यहां पे डायरेक्ट करें, देखो 2 से 2 कैंसिल आपने कर दिया, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल करने के बाद आपने यहां से क्या किया,
दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका रूट हट जाएगा। उसके बाद यहां से प्लस एक्स इंटू एक्स, यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, फिर dy बाई डी एक्स बचेगा, प्लस यहां से स्क्वायर रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों स्टेप से आप dy बाई डी एक्स को यहां से कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, बाकी सब मैच यहां पर हो रहा है। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट इसी पैटर्न के ऊपर है। पहले आप यहां पर कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर log x का 1 अपॉन x करते जाएंगे और आपको इसको सिंप्लीफाई काफी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है कि x आपको दिया हुआ है, यहां पर y भी दिया हुआ है और आप यहां पर पहले तो dx अपॉन dt फिर dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर वगैरह करेंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा दिया है। अगेन ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन देखो थोड़ा सा कैसे करोगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लोग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था यहां पे। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पर कितना हो जाएगा 2x। इस 2 से 2 को आप यहां पर कैंसिल कर सकते हैं और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इनटू यहां से आप एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहां पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं यहां से आप। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद यहां से डी वाई बाई डी एक्स को तो सेम रखोगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x चेन रूल से और 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल, और इसको अगर आप यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा, यहां से आपको डायरेक्ट यहां पर ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आप इस कंप्लीट क्वांटिटी को, इस कंप्लीट क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो आपको ये क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना था वो आपको यहां पर ये स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स है, आप यहां पर दोनों तरफ लोग लेके इसको सोल्व करेंगे तो log y इज इक्वल टू एक्स log x हो जाएगा और फिर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस log x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को आप लिख सकते हैं क्या यहां से x पावर x 1 प्लस log x। ओके, आप इसमें एक स्टेप देखिए और इसको आसान करने के लिए आप यहां पर एक स्टेप कम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आप अगेन डिफरेंशिएट करो इस लाइन का,
तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब पूरा ध्यान यहां पर जरूर रखें जो आपको प्रूव करना है। y सेम 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log x सेम और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज y अपॉन एक्स प्लस अब 1 प्लस log x की वैल्यू यहां से आप इस फर्स्ट इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस log x की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन में चला जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहां से डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट को जब आप सोल्व करेंगे तब। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स माइनस 1 अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही तो रिजल्ट आपको प्रूव करना था। एंड आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स भी आपकी तरह से इन लेक्चर से पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको आज करवाया है। तो क्या था देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू पावर है पहले n। ठीक है, इसको आप आगे लेंगे n और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू अब x का डिफरेंशिएशन 1 और स्क्वायर रूट का 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट इज 2x। नाउ 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं एंड टेकिंग एलसीएम, सो dy बाई dx इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद पावर n माइनस 1 इंटू यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू n और इन दोनों ब्रैकेट होंगे, देखो इसकी पावर 1 है तो बेस सेम पावर ऐड कर दो आप यहां से x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n माइनस 1 और प्लस 1। अब ये माइनस 1 और प्लस 1 तो कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस n को तो आप रखेंगे यहां पर सेम एंड यहां से जो ये एक्सप्रेशन अब बन चुका है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन के है तो क्वेश्चन में y के इक्वल है ये। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे? स्क्वायर करके। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास देखो n स्क्वायर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहां से स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर और y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? 2 dy अपॉन dx को अगेन कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां से n स्क्वायर ब्रैकेट में 2y और dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर dy बाई डी एक्स को भी कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास यहां से क्या बचेगा? यहां से आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, एन स्क्वायर बचेगा और एक वाई बचेगा यहां से, और यही आपको यहां से वेरीफाई करना था। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है और सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2018 का। देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहां से y इज इक्वल टू 2 को आप आगे ले सकते हैं, लोग इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, और y इज इक्वल टू 2 लोग x प्लस 1 माइनस 2 लोग रूट एक्स, और अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट एक्स और फिर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, सो यहां से आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट। अब आप क्या कर सकते हैं यहां से, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपके पास। अच्छा एक चीज और, यहां पे dy बाई डी एक्स उसको आप y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज y2 और इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और यहां से प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब आप यहां पे LHS ले सकते हैं, LHS है x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y1। तो x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर y2 आपके पास कितना था यहां से, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y1 आपके पास है यहां से 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। और इसके बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास काफी आसानी से यहां पर 2 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स अब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर ट्राई करके देखिए होमवर्क में। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाया है, तो दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप क्या करेंगे, पहले इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। देखो y इज इक्वल टू यहां पर tan x है आपके पास। ठीक है, तो tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन कोस, और यहां से इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट x को सीकेंट x इंटू tan x। ठीक है, या इसको अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं पहले, या इसको कन्वर्ट करते हैं, आप ऐसे सोचें इसको। तो पहले मैं अगर इसको tan x को लिख देता हूं यहां पर, क्या देखो साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो tan x को आप लिख सकते हैं यहां से sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x, और y इज इक्वल टू यहां पर cos x sin x प्लस 1। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा cos स्क्वायर x, यहां पर cos x sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, sin x का cos x और 1 का 0 माइनस, अब यहां से sin x प्लस 1 को सेम और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है,
और यहां पर आप cos स्क्वायर x को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। नाउ dy बाई डी एक्स इज साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन x, 1 प्लस साइन x। नाउ 1 प्लस साइन x को आप यहां से अब कैंसिल कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, सॉरी साइन x, और यहां से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन x का 1 का 0 माइनस साइन x का माइनस कॉस x, साइन x का कॉस x, तो यहां पर ऐसा कुछ आएगा, और ये माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, मतलब ऊपर आएगा cos x, नीचे 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। यही आपको यहां से प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क में जरूर ट्राई करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th, ये भी काफी मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है आज। इस स्टेप को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस यहां से आप x को कॉमन लेंगे पहले, तो x की वैल्यू निकालोगे मतलब, तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई आएगा, और फिर dx अपॉन dy आप यहां से फाइंड आउट करोगे। तो कैसे, cos स्क्वायर a प्लस वाई u अपॉन v से cos a प्लस वाई, और फिर cos y का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा माइनस का साइन y, माइनस फिर cos y को रखोगे आप सेम यहां से, और cos a प्लस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन a प्लस वाई। नाउ dx अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस ले लो कॉमन, तो यहां पर हो जाएगा cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से इस माइनस को कॉमन ना ले, अंदर रखो उसको यहां पर, और यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कोस ऑफ वाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहां से कोस स्क्वायर a प्लस वाई है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला है साइन a कोस b माइनस कोस ए साइन बी, तो इट इज साइन ए, ये तो ए हो गया कंप्लीट, ए प्लस वाई को, और माइनस बी मतलब माइनस वाई अपॉन कितना, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। और अब आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा यहां से, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, आगे पूछे किस रिजल्ट के लिए, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले यहां से, साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहां पे डिफरेंशिएट करो, साइन ए को तो कांस्टेंट रखोगे, और डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। अब राइट साइड में कोस स्क्वायर का 2 कोस ए प्लस वाई, और फिर कोस का होता है माइनस साइन ए प्लस वाई, और फिर ए का 0 और y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से इन दोनों को 2 cos a प्लस वाई साइन ए प्लस वाई को आप लिख सकते हैं साइन 2 a प्लस वाई, और लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास 0 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप यहां से इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई इस चैनल पर नया है तो, और दूसरा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।
अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।